क्रूस की कथा को हर मनुष्यों को सुनना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज हर मनुष्य क्रूस की कथा में शामिल है। इस संसार में सिर्फ एक ही कथा है और वो है क्रूस की कथा, जिसमें पूरे मनुष्यों का उद्धार है। और पूरे मनुष्यों के उद्धार के लिए बाइबल में सिर्फ एक ही कथा है और वो है क्रूस की कथा। हालांकि इस संसार में तरह तरह की कथा कहानियाँ हैं। कुछ कथा कहानियाँ हकीकत है तो कुछ कथा कहानियाँ मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई मनगढ़ंत है। कुछ कथा कहानियों को लोग अपने मनोरंजन के लिए सुनते हैं तो कुछ कथा कहानियों में लोग अपना उद्धार ढूंढते हैं, अपना मोक्ष ढूंढते हैं कि कैसे हमारा उद्धार होगा या कैसे हमारा मोक्ष होगा, जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उद्धार केवल क्रूस की कथा में ही है। ये क्रूस की कथा मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परंतु ये एक सच्ची घटना है जो 2000 साल पहले इस संसार में घटी। और इस घटना को अर्थात क्रूस की कथा को 2000 साल से लोगों को प्रचार किया जा रहा है। उसी कथा को हम आज भी सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं और आने वाले सदियों तक इस कथा को सुनाया जाएगा और इसका प्रचार किया जाएगा। जब 2000 साल पहले महान परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुनिया के तमाम लोगों के अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और जी उठने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक इस पृथ्वी पर रहा। तत्पश्चात वह जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया और स्वर्ग जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा किया कि वह फिर अपने लोगों को लेने वापस आएगा। इसलिए क्रूस की कथा सबसे उत्तम कथा है, क्योंकि इस कथा में यीशु मसीह उन तमाम लोगों को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा जो लोग अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और उसी जीवते प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा में संपूर्ण मनुष्यों का उद्धार परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुने और उस पर विश्वास करे ताकि उन्हें उद्धार मिल सके, नजात मिल सके, मोक्ष मिल सके। अब कोई ये कहे कि मैं क्रूस की बातों को नहीं मानता या मैं क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करता, ये सब फालतू की बातें हैं, तो बाइबल उनके विषय में कहती है जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, और बाइबल उनके विषय में भी कहती है जो क्रूस पर विश्वास करते हैं। अर्थात बाइबल दोनों के विषय में बताती है। बाइबल बताती है कि क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले लोग उद्धार पाएंगे और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक निवास करेंगे। परंतु जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अर्थात जो लोग क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, वे हमेशा के लिए मृत्यु की दशा में चले जाएंगे। मृत्यु का अर्थ है अनंत काल तक के लिए परमेश्वर से दूर रहकर आग की ज्वाला में पड़े रहना। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल कह रही है कि क्रूस की कथा में सामर्थ्य है। इसलिए क्रूस की कथा को सुनाने वाले लोग और क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले लोग महान परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाते हैं। क्रूस की कथा को बाइबल में सुसमाचार भी कहा गया है। सुसमाचार का अर्थ है अच्छा खबर। सु का अर्थ है अच्छा और समाचार का अर्थ है खबर, अर्थात अच्छा खबर।
और बाइबल में सभी मनुष्यों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के तमाम लोगों के गुनाहों को लिए हुए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। और यही सुसमाचार हर मनुष्यों के लिए एक अच्छा खबर है, एक अच्छा सुसमाचार है, ताकि कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करके या यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने गुनाहों से शिफा पा सकता है और महान परमेश्वर के साथ स्वर्ग में युगान युग रह सकता है। और महान परमेश्वर चाहता भी है कि हर मनुष्य को यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उनके गुनाहों से शिफा मिल सके, नजात मिल सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, उस लहू में पापों की क्षमा है। इसलिए जितने भी लोग यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं या सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके तमाम गुनाह यीशु के लहू से धो दिए जाते हैं। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि ये उद्धार की कथा अर्थात क्रूस की कथा हर मनुष्यों तक पहुँचे, ताकि विश्वास करने वाले हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिल सके, नजात मिल सके। यीशु ने भी अपने चेलों से कहा था मरकुस 16 अध्याय 15 और 16 आयत में कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है, अर्थात क्रूस की कथा पर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है, परंतु जो क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करेंगे अर्थात यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करने वाले लोग दोषी ठहरेंगे। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या हमारा परिवार हो या हमारे जान पहचान वाले हो या हमारे दोस्त यार हो, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या नेता हो, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर अर्थात सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, वे सब दोषी ठहरेंगे। महान परमेश्वर न्याय के दिन ये नहीं कहेगा कि तुम तो बहुत बड़े अफसर थे या तुम बहुत बड़े नेता थे या तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। परंतु महान परमेश्वर ये कहेगा कि तुम चाहे पृथ्वी पर कुछ भी थे, तुमने क्रूस की कथा पर विश्वास क्यों नहीं किया, तुमने सुसमाचार को सुनकर मन क्यों नहीं फिराया। इस तरह से क्रूस की कथा पर विश्वास न करने वाले लोग दोषी ठहरेंगे। परंतु महान परमेश्वर की इच्छा है कि इस क्रूस की कथा का प्रचार सारे संसार में हो, देश देश में, नगर नगर में, गांव गांव में केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार हो, ताकि हर मनुष्य बचाया जा सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य दोषी ठहरे और हमेशा के लिए नाश हो जाए। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करें। जैसा कि 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, अर्थात हर मनुष्य सच्चाई को अच्छे रीति से पहचान ले। इसलिए आज क्रूस की कथा का प्रचार हर जगह किया जा रहा है। जो सच्चे मसीह भाई बहन होते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ताकि हर मनुष्य को उद्धार मिल सके और कोई भी मनुष्य नाश न होने पाए। जब मैं भी सुसमाचार प्रचार करने जाता हूँ तो कुछ भाई बहन अपने घर की कथा कहानियाँ मुझे बताते हैं, तो कुछ भाई बहन अपने घर की समस्या गिनाते हैं। कुछ बहनें कहती है कि मेरा पति शराब पीकर घर में झगड़ा करता है,
तो मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा का प्रचार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, तो मैं उन्हें भी क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो मैं उन्हें भी क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है या मुझे कहीं पर ठीक से काम नहीं मिल रहा है, तो मैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, तो मैं उन्हें भी क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी पत्नी बार बार मायके चली जाती है, घर में शांति से नहीं रहती, हर 2-4 दिन में मायके जाने का बहाना ढूंढ लेती है, तो मैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ठीक से नींद नहीं आती, मन मिचलाता रहता है, तो मैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन और दवा पानी मेरे शरीर में काम नहीं कर रहा है या दवा लेने के बाद भी मेरे सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो मैं उन्हें भी क्रूस की कथा सुनाता हूँ। कुछ लोग मेरे विषय में ये कहते हैं कि इसे कुछ भी बात करो तो ये बार बार क्रूस ही की बात करता है। तो हाँ, ये बात सत्य है। यदि कोई मुझे अपनी समस्या बताता है या अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, तो मैं उन्हें केवल क्रूस की कथा सुनाता हूँ। हालांकि सबकी समस्याएं अलग अलग होती है, परंतु सभी समस्याओं का समाधान केवल क्रूस की ही कथा है, जिस पर विश्वास करने से हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। जब कभी मैं सुसमाचार प्रचार करने जाता हूँ, तो मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के ही क्रूस का प्रचार करता हूँ। मैं कभी अपनी प्रचार नहीं करता, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करता। मैं कितना अमीर हूँ या कितना गरीब हूँ, मैं ये प्रचार नहीं करता। मैं ये भी नहीं प्रचार करता कि मैं कितना कमाता हूँ। मैं कभी ये प्रचार नहीं करता कि मेरे पास कितने धन है, कितने दौलत है, क्योंकि ऐसे फालतू के प्रचार से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है और ना ही ऐसे फालतू के प्रचार से परमेश्वर को कोई फ़ायदा है। महान परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में केवल यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार हो। इसलिए मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करता हूँ। 1 कुरिन्थियों 2 में पौलुस मसीहों को संदेश देते हुए कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और 1 कुरिन्थियों 1:23 में भी पौलुस कहता है कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। इसलिए कितने लोगों को क्रूस के प्रचार से ठोकर लगती है, तो कुछ लोग इस क्रूस के प्रचार को सुनने से अपने कान को फेर लेते हैं, अर्थात इस क्रूस के प्रचार को सुनना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को सुसमाचार प्रचार कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों को ज़रूर पैसे मिलते होंगे, तभी तो ये लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं या अन्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं उन भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों का जीवन भी आशीषित हो और आप भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करो। और रही बात पैसे की, तो आज के ज़माने में कोई एक कप चाय फ्री में नहीं पिलाता, तो पैसे कौन देगा, बल्कि हम खुद ही अपने ही पैसे खर्च करके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जाते हैं। अब शायद कोई ये पूछे कि इनको घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से मिलते होंगे।
तो हम लोग भी काम करने जाते हैं, हम लोग भी परिश्रम करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें परिश्रम करना सिखाया है। बाइबल कहती है कि किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई जाए। हाँ, ये बात भी सच है कि सुसमाचार पर विश्वास करने वाले भाई बहन जब आशीषित होते हैं तो वे लोग सुसमाचार प्रचार के लिए थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, जिससे सुसमाचार प्रचार के कार्य में थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन सारे मसीही या विश्वासी भाई बहन ऐसे नहीं होते, परंतु कुछ ही विश्वासी भाई बहन होते हैं जो अपने थोड़े बहुत धन को सुसमाचार की सेवा में खर्च करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन पैसों से हमारे घर के खर्चे चलते हैं, नहीं, परंतु हम अपने घर के खर्चों के लिए खुद ही काम करने घर से बाहर जाते हैं, ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपनी जान तक दे दी है, क्योंकि इस क्रूस की कथा में पावर है, इस सुसमाचार में सामर्थ्य है, इसमें लगाव है, इसमें अद्भुत प्रेम है कि इस सुसमाचार के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। इसी क्रूस की कथा के कारण, अर्थात इसी सुसमाचार के कारण याकूब को तलवार से मारा गया, स्तिफनुस पर पथराव किया गया, पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाकर मार डाला गया। इस क्रूस की कथा के कारण, अर्थात इस सुसमाचार के कारण, और न जाने यीशु मसीह के कितने चेलों को घात किया गया, उनका लहू बहाया गया, जिसे एक एक करके यदि बखान करूं तो बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, अर्थात उसके क्रूस की कथा को लोगों को बताते हैं या उन्हें सुनाते हैं, तो हमें भी मसीही विरोधियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह तो हमें लोग गालियां भी देते हैं, तो कुछ लोग हमें कोसते हैं, तो कई जगह हमें सताव का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करने से नहीं रुकते, परंतु इस सुसमाचार के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इस सुसमाचार में पावर है, इसमें शक्ति है, इसमें सामर्थ्य है, और यही सुसमाचार की सामर्थ्य हमारे मन में, हमारे हृदय में हिम्मत देती है। इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करने से न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसे सुनकर हमारे मन के अंदर से संसार के प्रति जो डर और भय है वो खत्म हो जाते हैं, और हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न होता है। इस सुसमाचार को सुनकर मन को शांति मिलती है, परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हमारे जीवन के सारे अंधकार के बंधन टूट जाते हैं। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हो जाते हैं। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हम अंधकार की सामर्थ्य पर जय प्राप्त करते हैं। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हमारे अंधेरे जीवन में रोशनी फैलती है। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हमें परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन मिलता है। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से हमारे स्वभाव और हमारे चाल चलन दिन ब दिन बदलते जाते हैं, अर्थात सांसारिक चाल चलन से आत्मिक चाल चलन में बदल जाते हैं। इसे सुनकर विश्वास करने से हमारे जीवन से तमाम चिंता और तनाव और मायूसी खत्म हो जाते हैं। इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करने से कमज़ोर शरीर में ताकत आ जाती है, निर्बल शरीर में जान आ जाती है। कुल मिलाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में सामर्थ्य ही सामर्थ्य है, जिसे सुनकर विश्वास करने से महान परमेश्वर की ओर से हमें अपार सामर्थ्य मिलती है।
एक प्रकार से देखा जाए तो यीशु का सुसमाचार ही सामर्थ्य का खजाना है, या फिर कहें कि क्रूस की कथा हमारे लिए उद्धार का खजाना है। और ये एक ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। महान परमेश्वर ने इस खजाने को हमें बांटने के लिए दे दिया है। इसलिए हम इस सुसमाचार को अर्थात क्रूस की कथा को लोगों में बांटते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं। पौलुस रोम में रहने वाले कलीसिया को लिखते हुए कहता है, रोमियो 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल कहती है कि इस सुसमाचार में सामर्थ है। इस सामर्थी सुसमाचार का प्रचार करके हम दूसरों के जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार प्रचार करके उनके जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं। हम अपने दोस्तों के जीवन को, अपने जान पहचान वालों के जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं। हम क्रूस की कथा सुनाकर, सुसमाचार प्रचार करके किसी के भी जीवन को, किसी भी मनुष्य के जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे क्रूस का प्रचार करने में लाज आता है, शर्म आती है, परंतु पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने से लजाएंगे या शर्माएंगे तो हम औरों के जीवन को कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि ये पूरी दुनिया आग से जलने वाली है और बाइबल बताती है कि अभी आग का बपतिस्मा बाकी है। जब पूरी दुनिया के लोगों को न्याय के दिन आग में से गुजरना पड़ेगा। यशायाह 33:14 में लिखा है, हम में से कौन है जो प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? प्रभु यीशु मसीह भी जब न्याय के दिन आकाश के बादलों में आएगा तो धधकती हुई आग में होकर आएगा और उसी दिन आग का बपतिस्मा होगा। जो पवित्र लोग होंगे जिन्होंने जीवन भर अपना क्रूस उठाए हुए यीशु के पीछे चला और जो यीशु के पीछे चलते रहेंगे, उन्हें आग से कुछ हानि ना होगी, परंतु जो अपना क्रूस आपने उठाएंगे उन्हें आग से हानि होगी। इसलिए महान परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को भी आग से हानि पहुँचे। अतः हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार करने से लजाना या शर्माना नहीं है और न ही किसी मनुष्य से डरना है। नहीं तो हम अपने लोगों को या अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्त यारों को या किसी को भी उस जलती हुई आग से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए लाज और शर्म को त्याग कर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। अब शायद कोई ये कहे कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, कोई आग में नहीं जलेगा, कोई नाश नहीं होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। तो नूह के समय में भी लोगों ने यही कहा था कि परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। जब नूह जहाज़ बना रहा था तो लोग नूह से पूछते थे कि यहाँ न तो नदी है और न ही समुद्र पास में है, तो फिर तू जहाज़ क्यों बना रहा है? तो नूह उन लोगों से कहता था कि इस पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई है, इसलिए महान परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने पर है। परंतु वे लोग नूह की बातों का मजाक उड़ाते थे, उनकी हंसी करते थे। परंतु ये सारे लोग जिन्होंने नूह की बातों का मजाक उड़ाया था, परमेश्वर के चेतावनियों को ठट्ठों में उड़ाया था, वे सब जल प्रलय में डूबकर मर गए। परंतु जब नूह और नूह का परिवार बचाया गया, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था और उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया था, इसलिए परमेश्वर ने
नूह और नूह के परिवार को बचा लिया। जल प्रलय समाप्त होने के पश्चात परमेश्वर ने नूह से वायदा किया कि इस बार वह पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। इसलिए इस बार ये पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट नहीं होगी, परंतु आग से नष्ट होगा, क्योंकि आज इस संसार में मनुष्यों की बुराइयां चरम सीमा को पार कर चुकी है और लोग स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय परमेश्वर को भूल चुके हैं और बहुत सारे लोग भूलते जा रहे हैं। एक समय था जब लोग ईश्वर को याद करके सोते थे, परंतु आज लोग सोते समय मूवी देखकर सोते हैं, टीवी सीरियल देखकर सोते हैं। इसलिए आज लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। इसलिए महान परमेश्वर आज के भौतिक संसार को आग से नष्ट करने पर है। नूह के समय में लोगों ने परमेश्वर के वचनों को मजाक समझा था, इसलिए वे सब जल में डूबकर मर गए। ठीक उसी तरह यदि आज के समय के लोग भी यदि परमेश्वर के वचन को मजाक समझेंगे या परमेश्वर के चेतावनियों को अनदेखा करेंगे तो उन्हें भी हमेशा के लिए आग में जलना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का पवित्र वचन कोई मजाक नहीं है, परंतु हमारे लिए एक चेतावनी है। अतः हम परमेश्वर के चेतावनियों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। नबी मूसा ने भी इज़राइलियों से प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा था, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 22 और 23 आयत में, कि प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। इसलिए आज हर मनुष्य यीशु मसीह की बातों को सुने, परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, उसके क्रूस की कथा को नहीं सुनेंगे, वो नष्ट कर दिए जाएंगे, अर्थात हमेशा के लिए आग के झील में डाले जाएंगे। इसलिए आज हर मनुष्य यीशु मसीह के बातों को सुने। यदि हम कहें कि मैंने क्रूस की कथा पर विश्वास कर लिया है, मैंने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया है, मुझे तो उद्धार मिल गया है, अब दूसरों को उद्धार मिले या ना मिले, या दूसरों का जीवन बचे या ना बचे, मुझे इससे क्या, मेरा तो उद्धार हो चुका है, तो हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमें सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उद्धार मिला है, वैसे ही हम भी दूसरों को सुसमाचार प्रचार करके उन्हें भी क्रूस की कथा सुनाएं, ताकि औरों को भी उद्धार मिल सके। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 आयत में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। बाइबल कहती है यदि हमें क्रूस की कथा मालूम है या हमने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास किया है, परंतु हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, तो हम पर हाय है। इसलिए परमेश्वर की हाय लेने से अच्छा है कि हम दूसरों को यीशु मसीह के क्रूस की कथा सुनाएं, उन्हें सुसमाचार प्रचार करें। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उद्धार या मोक्ष के लिए तरह तरह की कथा कहानियाँ सुनते हैं या सुनाते हैं, परंतु बाइबल कह रही है, बाइबल कहती है कि जो कोई भी यीशु मसीह के क्रूस की कथा को छोड़ या यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाता है या दूसरी कथा कहानियाँ सुनाता है, तो वे सब श्राप के अधीन में हैं। यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है, तो वे भी श्राप के अधीन में हैं। गलातियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस उन्हें चेतावनी देता है, गलातियों 1 अध्याय 8 आयत में,
परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ अर्थात यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। परमेश्वर का वचन सीधे सीधे हमें चेतावनी दे रहा है उद्धार के विषय में कि यीशु मसीह के क्रूस की कथा को छोड़ या यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाता है या दूसरी कथा कहानियाँ सुनाता है तो कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले दोनों श्राप के अधीन हैं, क्योंकि आशीष केवल यीशु मसीह के क्रूस की कथा में है, या फिर कहें कि उद्धार केवल यीशु मसीह के क्रूस की कथा में है। इसलिए उद्धार के विषय में दूसरे कथा कहानियों को सुनना श्राप के बराबर है। यदि कोई हमारे घर प्रचार करने आता है परंतु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को छोड़ या यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो हम ऐसे लोगों को अपने घर में आने न दें, अपने घर में घुसने न दें, क्योंकि ऐसे लोग श्राप के अधीन में हैं। यदि हम ऐसे लोगों को नमस्कार भी करते हैं तो हम उनके पाप के भागी बन जाते हैं, जैसे कि दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 10 और 11 आयत में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे अर्थात यीशु मसीह की शिक्षा न दे तो उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। इसलिए किसी प्रचारक को नमस्कार करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि वो किसका प्रचार कर रहा है। यदि यीशु मसीह के क्रूस की बातों को छोड़ कोई अन्य नाम का प्रचार कर रहा है तो हम बिल्कुल भी उन्हें नमस्कार न कहें, अन्यथा हम उनके बुरे कामों के साझी बन जाएंगे, उनके बुरे कामों के सहभागी हो जाएंगे। बाइबिल के अनुसार गुनहगारों को, पापियों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था पुराने समय में, इसलिए सारा संसार क्रूस के दंड के योग्य है। परंतु मसीह यीशु ने जो स्वयं पाप से अज्ञात है, जो पाप को जानता भी नहीं है, जो निष्पाप है, परमेश्वर का पुत्र और जगत का उद्धार करता है, जगत के हर मनुष्य के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर अपना बेशकीमती लहू बहाया, ताकि जितने लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह उनके तमाम पापों को अपने बेशकीमती लहू से धोकर पाक कर देता है। इसलिए जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उनके गुनाह तो क्षमा हो गए, परंतु जिन्होंने क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं किए वे लोग आज भी अपने पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गलातियों 6 अध्याय 14 आयत में पौलुस कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का प्रचार करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है कि संसार मेरी दृष्टि में अपने पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं संसार की दृष्टि में यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह केवल ईसाइयों का है, अन्य धर्म के लोगों के लिए नहीं है। और कभी कभी कुछ ईसाई भाई बहन भी ये कहते हैं कि यीशु मसीह केवल हमारा है, अन्य धर्मों के लोगों का नहीं है। परंतु बाइबल कहती है कि यीशु मसीह तो सबका प्रभु है, जैसा कि हम रोमियो 10 अध्याय 12 आयत में पढ़ते हैं कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, अर्थात इज़राइलियों और अन्य जातियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। अर्थात यीशु मसीह हर मनुष्य का प्रभु है। भले ही लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करे या ना करे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन न्याय के दिन हर मनुष्य का घुटना
यीशु के सामने टिकेगा और हर एक जीभ प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करेगी। अतः यीशु मसीह सबका प्रभु है, क्योंकि यीशु मसीह के हाथों सबका न्याय होने वाला है और हर मनुष्य न्याय के दिन यीशु मसीह के सामने अपना अपना लेखा देने को खड़े होंगे। महान परमेश्वर ने संसार के तमाम लोगों के लिए यीशु मसीह को प्रभु के रूप में दे दिया है। जगत के लोगों को उद्धारकर्ता के रूप में दे दिया है, ताकि हर मनुष्यों का एक ही प्रभु हो और एक ही परमेश्वर हो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का एक ही प्रभु और एक ही परमेश्वर हो। हालांकि शैतान ऐसा नहीं होने देना चाहता। इसलिए जब जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार होता है या सुसमाचार प्रचार होता है तो कुछ शैतानी शक्तियाँ इस क्रूस के प्रचार को रोकने का भरपूर प्रयास करती है, परंतु परमेश्वर के कार्य को आज तक किसी ने रोक नहीं पाया। हालांकि इस सुसमाचार प्रचार के कार्य में बहुत सारे मसीहों ने अपना लहू भी बहाया है। जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, समस्याएं आती है। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय परमेश्वर हर पल हमारे संग होता है और स्वर्ग की सेना हमारे साथ होती है, जो हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए हम अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। जैसा कि हम गीत गाते भी हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम अकेले ही इस सुसमाचार के द्वारा अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में तहलका मचा सकते हैं और अंधकार के साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। जब पौलुस थिस्सलुनीकियों के नगर में प्रचार कर रहा था तो वहाँ के मसीही विरोधियों ने पौलुस के कुछ साथियों को पकड़ लिया और कहने लगे कि इन्होंने हर जगह यीशु मसीह का प्रचार कर करके जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। जैसे कि हम प्रेरितों 17 अध्याय 6 आयत में पढ़ते हैं, और उन्हें न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच ले आए और कहने लगे, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। पौलुस और उसके कुछ साथियों ने इस सुसमाचार के द्वारा सारे नगर में तहलका मचा दिया था। इसलिए वहाँ के यहूदी कहने लगे कि इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हम भी इस सुसमाचार के माध्यम से अंधेरे राज्य में रोशनी फैला सकते हैं। इसलिए हम क्रूस की कथा को हर मनुष्य को सुनाएं, और यदि हमने क्रूस की कथा को नहीं सुना है तो इस क्रूस की कथा को सुने और उस पर विश्वास करें और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से आशीष पाएं। आज के लिए बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।